अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में सबसे बड़े चैलेंज की, और यह है मईशत का चैलेंज। जनाब, इसका इदराक पीटीआई की हुकूमत को भी बखूबी है। अब आपको याद ही होगा, इमरान खान हुकूमत में आने से पहले कई बार इसको दोहरा चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर मुल्क को सही समत में डालना है या अगर मुल्क में सब कुछ सही करना है तो इसकी कुंजी मईशत की बेहतरी और वजारत खजाना की बेहतरी में है। लेकिन इन 2, 2.5, 3 सालों के दौरान वो जो ठहराव इस वजारत में आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। पहले 3 बार 2-2.5 सालों के दरमियान वजीर ख़जाना का तब्दील होना, उसके बाद जो नौमुंतखब कुछ ही रोज़ पहले वजीर ख़जाना हैं हम्माद अजहर, अब उनको भी तब्दील करने की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी है। जो नया नाम सामने आया है शौकत तरीन साहब का नाम है। खैर, इससे मुतल्लिक भी कुछ इब्हाम है जो हम अपने एनालिस्ट से क्लियर करेंगे। लेकिन जनाब, सोने पे सुहागा कि गुज़श्ता रोज़ हमने इसको डिस्कस भी किया कि वज़ीर ख़जाना हम्माद अजहर ने ऐलान किया कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया है कि भारत से चीनी और कपास दरामद की जाएगी। लेकिन आज विफाकी काबीना ने इस फैसले को वीटो कर दिया, इसे रद्द कर दिया। ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, ये वजह क्या है? हुकूमत माशी फैसले कितनी कंफ्यूज्ड क्यों है? क्यों वो ठहराव नहीं आ पा रहा है इस शोबे में, और इसका जिम्मेदार कौन है? ये जानने की कोशिश करेंगे आज अपने एनालिस्ट से। ओपन ऑप्शन है सबके पास, और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही है रीमा उमर साहिबा, मेमल सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। शहजाद, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे और यही जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप इन 2.5-3 सालों के दौरान हुकूमत क्यों इतनी कंफ्यूज है, खासकर उस शोबे में जो उनकी खासियत है? जी, इमरान खान साहब कहते थे कि ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं जानता हूं कि कैसे बनाई जाती है, और वो क्रिकेट की मिसाल देते थे। मेरे ख्याल से क्रिकेट में तो आपके पास ठीक नहीं किया है, कोई बॉलर ठीक नहीं लगाया, तो आपके पास चेंज करने का टाइम होता है। आई एम श्योर इमरान खान उसमें बड़े अच्छे थे, लेकिन वो चीज रेप्लिकेट नहीं कर सके वो सियासत में और गवर्नेंस में। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा फेलियर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, वो है कि उन्होंने एक अच्छी टीम, एक कामयाब टीम इन प्लेस नहीं की है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी टीम अच्छी नहीं है, मैं ये इस्तेलाह नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक कामयाब टीम बनाने में नाकाम हुए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर आजम पर आती है। काबीना उन्होंने बनानी थी, कोई उनको डिक्टेट नहीं कर रहा कि आप कौन कोई यहां पे लें। ऑपोजिशन की कोई मंशा इसमें शामिल नहीं, ये होल एंड सोल उनके डिसीजंस थे जो उन्होंने लिए हैं। बार बार तब्दीलियां हो वजारत खजाना में या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में या ब्यूरोक्रेसी में, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो शख्स आपने लगाया था उस पोजीशन पे, वो शायद आपकी चॉइस ठीक नहीं थी, वो आपकी गलत चॉइस थी, इसीलिए आपको बार बार तब्दीली करनी पड़ती है। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और ज्यादातर वजारतें ऐसी होती हैं जहां पे आपको एक लॉन्ग रन देना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप 6-8 महीने में मिरेकल्स एक्सपेक्ट करें और फिर अगर वो मिरेकल्स ना आपको नजर आए तो आप तब्दील कर दें। लेकिन क्योंकि आप तब्दील कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका वो डिसीजन दुरुस्त नहीं था, और यही हमने देखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी हुआ है, चंद और वजारतों में हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं हुई है। पिछले 2 दिन से जो इकदाम दिए जा रहे हैं उसमें तो मुझे बड़ा मैं तो आई फील सॉरी फॉर हम्माद अजहर साहब कि पहले उनको जब बनाया वजीर खजाना तो ये बताया कि हफीज शेख जो है वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे, इसलिए इनको लेकर आए हैं। और हम्माद अजहर ने भी ये कहा अपने बारे में, और शिबली फराज ने भी उनके बारे में ये कहा कि क्योंकि ये इलेक्टेबल हैं, अवाम से इलेक्ट होकर आते हैं, इसलिए इनको पता है कि अवाम की क्या मुश्किलात हैं, इसलिए ये जो फैसले करेंगे वो टेक्नोक्रेट्स की तरह नहीं होंगे कि सारा बोझ अवाम पे डाल दिया जाए। ये अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। फिर पता चलता है 24 घंटे बाद के एक और टेक्नोक्रेट की बात हो रही है कि शौकत तरीन को शायद एडवाइजर बना दिया जाए, या कम से कम एक ऐसी पोजीशन पे लाया जाए जहां पे वो हम्माद अजहर की मामलत कर सकेंगे। फिर दूसरा हर्ज नहीं है कि अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करें कपास और चीनी, क्योंकि यहाँ पे मसाइल है, और ठीक है, बिल्कुल सही है, एक ऐसे ही बात करते हैं कि पीस होना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान की मईशत के मफाद में इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आज कैबिनेट ने यह फैसला किया कि ईसीसी ने जो फैसला किया था हम उसकी मंजूरी नहीं दे सकते। अब आप खुद सोचिए, जो समरी कल अप्रूव की गई थी ईसीसी के लिए कि यह एजेंडा होगा, उसमें खुद वजीर आजम इमरान खान जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी मंशा से, उनके ऑथोराइजेशन से उस समरी को आगे किया गया था। तो वजीर आजम के नॉलेज में था, यह मुमकिन नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, अलीना अगर मैं मुकम्मल कर लूं, वो अभी बताने की कोशिश करें। देखिए, ईसीसी जो फैसला लेती है ना, वो कमर्शियल बुनियाद पर लेती है। अब आप हमें यह बताने की कोशिश कि इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं उसमें ईसीसी बगैर किसी प्रायर अप्रूवल के इतना बड़ा फैसला कर लेगी कि कल से हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट करेंगे और कॉटन भी इंपोर्ट करेंगे। यह मुमकिन नहीं है। ईसीसी ने जो भी फैसला लिया था, आई एम श्योर पहले बैकग्राउंड डिस्कशन हुई होंगी, उसके बाद वो फैसला लिया गया था, लेकिन उस पर यूटर्न ले लिया गया। अब शायद जो प्रेशर आ रहा है कि कैसे इंडिया से हम इतने जल्दी ताल्लुकात ठीक कर लें, जिसको हम हिटलर कहते थे, अजीज पार्टी है, उससे हम कैसे, जो भी रीजन हो, बट उन्होंने एक यूटर्न लिया, इसको तस्लीम करें। लेकिन बुनियाद क्या है? बुनियाद ये कि यार आप इन हेस्ट फैसले करते हैं,
आपके फैसलों में इस्तेकाम नहीं है, आप दुरुस्त फैसले नहीं करते, और दूसरी एक वीकनेस फैसला साजी दुरुस्त नहीं है और फिर बड़े अरसे से हम देख रहे हैं इस्तेकाम नहीं है। टू मेनी पीपल ऐसा क्यों है भट्टी साहब? हाँ, जब वो एज पार्टी चेयरमैन थे उस वक्त ये इशू था कि हर कोई उनके कान तो में आपको आगे कुछ लगता है कहता टू था, मेनी और कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ? कभी कंटेनर के जरिए आवाम तक पहुंचता था, कभी फैसलों के जरिए पहुंचता था। तो मेरे ख्याल से ये सारी बुनियादी वजह है कि राइट डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। ठीक है, और आपको इसकी वजह लगती है कि बहुत सारे जो मुशीरान हैं या बहुत सारे मशवरा देने वाले लोग हैं वजीर आजम के इर्द गिर्द, वो सब मिलके एक खिचड़ी बन रही है, इसलिए ठहराव नहीं आ रहा है? भट्टी साहब के पास ये पॉइंट लेके चलते हैं। भट्टी साहब, जिस तरह से अभी शहजाद ने भी बताया, कहते हैं जी फैसला साजी, एक तो उसमें ठहराव नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और उसके ऊपर कायम नहीं रहा जाता। आप इसकी वजह क्या देख रहे हैं? अब हम्माद अजहर का कल अनाउंस्ड फैसला, उसको वीटो कर देना काबीना की तरफ से, ये कितना हम्माद अजहर के लिए एम्बैरेसिंग होगा? पहली बात तो ये मैडम शेख के सवाल का जवाब ले लें। सवाल का जवाब है कि फैसला साजी में क्यों इबहाम नहीं है। ये इबहाम नहीं है, प्लीज़, इबहाम लफ्ज़ गलत है। अच्छा। पिछले 2.5 साल को हम देखें तो क्या वजह है? नालायकी, नातजर्बाकारी, मुशावरत का ना होना और फैसले के बाद सोचना। ये हैं 4 वजूहात जिसकी वजह से ये इनके हर चौथा दूसरा फैसला उल्टा पड़ जाता है। अब इस सवाल के दो जवाब हैं। एक जवाब में इमरान खान साहब पर आज मैं तनकीद बनती है और दूसरे पर तारीफ बनती है। तनकीद क्या है कि हफीज़ शेख की जगह हम्माद अजहर और अब शौकत तरीन, शीरी मिजारी की अमरीकी एजेंट, परवेज़ मुशर्रफ के वजीर निजकारी, पीपल्स पार्टी के वजीर ख़जाना हफीज़ शेख की पॉलिसियों की तारीफ में 10 ट्वीट्स कर चुके थे मेरे कप्तान इमरान खान साहब। 15 दिन पहले इन्हें सेनेटर का इंतखाब लड़वा रहे थे और खुद मैदान में थे। 15 दिन बाद फारग कर दिए गए कि महंगाई है। 15 दिन पहले इसका मतलब है महंगाई नहीं थी, 15 दिन बाद महंगाई है। 15 दिन पहले हफीज शेख अच्छा था, 15 दिन बाद हफीज शेख बुरा हुआ। 15 दिन पहले हफीज शेख की पॉलिसियां ठीक थी, 15 दिन बाद हफीज शेख हर बुराई का जिम्मेदार। ये कप्तान का रवैया है, तब्दीली सरकार का रवैया है, इस हुकूमत का खासा है। सुबह आसमान पर, शाम को जमीन पर नासर दुरानी, असद उमर, इफ्तिखार दुरानी, आमर कियानी, फिरदौस आशिक, फयाज चौहान, आतिफ खान, शहराम तरकई, हारून शरीफ, तानिया हैदरस और ना जाने कितने, जिनको कप्तान ने सुबह तारीफ कर रहे थे और शाम को उठाकर मारा और जाते हुए चाय का कप और 5 मिनट की मुलाकात भी ना की। गो के काफियों को बाद में दोबारा नौकरियां मिल चुकी हैं, लेकिन पहले यही हुआ। अब आ जाए, हम्माद अजहर तजर्बा नहीं है और IMF से मुआहदा ऐसा है कुछ कर नहीं पाएंगे। शौकत तरीन, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, आऊंगा तब जब नैब केसेस खत्म होंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, नैब केसेस भुगते बरी हूं। फिर आ जाएं, अब शौकत तरीन आ नहीं पाएगा। क्यों आएंगे? तनकीद होगी कि नैब का मुल्जम है। नहीं आएंगे, केस खत्म होंगे तो फिर तनकीद होगी कि देखें नैब इनके अंडर था। ये होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को यहां मशवरा हफीज शेख, वकार मसूद, शौकत तरीन और हर पार्टी के वजीर बनाकर मेरे कायद इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल को भी ट्राई कर लें, ये रह गए हैं। अच्छा, इस सवाल का दूसरा पहलू जिस पर इमरान खान की तारीफ बनती है, 2.5 साल इमरान खान साहब ने काबीना का हर हफ्ते इजलास हुआ, सब अपनी राय देते हैं, सब अच्छी बात है, खुलकर बोलते हैं, वीटो करते हैं, फैसलों पर डिसीजन लेते हैं, और जो मैटर आता है वो सब उस पर यस सर पिछली हुकूमतों की तरह नहीं करते थे कि पिछली ना काबीना का इजलास ना काबीना को कुछ पता होता था। ठीक है। तो इस मर्तबा ये जो कश्मीर पे शाह महमूद कुरैशी, शीरी मिजारी, फवाद चौधरी, शेख रशीद ने मुखालफत की और अच्छी मुखालफत की। ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए, अच्छी बात, मगर कश्मीर और कश्मीरियों की खून की कीमत पर नहीं। मकबूल बट अफजल गुरु से सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक से वानी तक नहीं। कश्मीर का कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। प्लीज कश्मीरियों से गद्दारी ना करें, प्लीज कश्मीरियों से गद्दारी ना करें, ताल्लुकात बेहतर करें। एक यू टर्न की भट्टी साहब ने निशानदही की, भट्टी साहब के ख्याल में हुकूमत ने लिया हम्माद अजहर वाले फैसले पे एक यू टर्न अभी भट्टी साहब ने लिया जनावरम पे बैठ के। कल भट्टी साहब ने बड़ी दलीलें दी, मजहर अब्बास साहब के साथ पूरी डिबेट की कि किस तरह से जो हुकूमत ने ECC ने फैसला लिया है भारत से दरामद करने का चीनी, वो बिल्कुल दुरुस्त है। आज कह रहे हैं कि जी जो मुखालफत हुई है काबीना के इजलास में वो बिल्कुल दुरुस्त है,
एक छोटी सी ब्रेक लें, उसके बाद भट्टी साहब से उनकी यू टर्न की वजह पूछते हैं। जनाब, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ में इतना इबाम क्यों है और उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे दो एनालिस्ट ने पहले अपनी राय का इजहार किया और महमल, अब आपके पास डिस्कशन लेके आना चाहूँगी। शहजाद कहते हैं कि शायद जो मुशीरान हैं, जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द उनको मशवरा देने वाले लोग हैं, वो इतने ज़्यादा हैं और उनकी इतनी मुख्तलिफ आ रहा है कि उसकी वजह से ये कन्फ्यूजन और ये इबाम मौजूद है और फैसला साजी सही तरह नहीं हो पा रही। भट्टी साहब ने अपनी अलग वजूहात बयान की, आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं? देखिए अलीना, बात यह है कि जिम्मेदारी तो वजीर आजम साहब पे है क्योंकि उन्हीं की टीम है, टीम बनाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से रात ने एक बात की कि मल्टीपल डिसीजन मेकिंग फोरम्स भी हैं, मतलब ये एक बड़ी अजीब सी हुकूमत है जहां पर पॉलिसी कहीं से बनती है, कमिटमेंट कहीं से होती है, डिसीजन कहीं से ली जाती है और फिर बैकलैश के बाद जो है उसको उससे बैक ट्रैक कर दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब सी जो चीजें हैं वो हमें देखने में आ रही है। लेकिन इसका एक नुकसान है ना, देखिए हम हमेशा यही देखते हैं कि हुकूमतों के लिए ऑपोजिशन जो होती है ना वो इंस्टेबिलिटी पैदा करती है। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत के लिए हुकूमत खुद ही अपने लिए इंस्टेबिलिटी पैदा करी जा रही है। मतलब आपके साथ इदारे हैं, आपके साथ खड़े हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, उसके बावजूद हम लोग हमारी मईशत, इस हुकूमत की डिसीजन मेकिंग इतने ज्यादा मुसीबत के अंदर, इतनी प्रॉब्लम के अंदर है। क्यों? और इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट जो है, देखिए वो अवाम को ये जो इनडिसीजन है ना, इसकी अवाम को कॉस्ट पे करना पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर आप मईशत इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ये नहीं कि अभी आपने वज़ीर खजाना बदल दिए, फिर आपने एक कमेटी की रिसर्च ने भी बात की, शौकत तरीन, सब कुछ, उसके बाद क्या होगा? अगर किसी ने फैक्ट्री लगानी है वो सोचेगा भाई अगली पॉलिसी क्या आनी है, अगर किसी ने अपने एम्प्लॉइज को रेज देनी है वो सोचेगा भाई अगली पॉलिसी क्या आनी है, अगर कोई और इन्वेस्टमेंट लाना चाहेगा वो सोचेगा नहीं भाई ये तो प्रोसेस अब सारा रुक गया, समझ ही नहीं आ रही इनकी पॉलिसी क्या होगी। कल ईसीसी में एक डिसीजन ली जाती है, आज कैबिनेट कहती है नहीं जी हम इस डिसीजन के साथ नहीं खड़े। हालांकि वैसे हमारे रजा साहब ने बताया भी था कि जो चीनी है वो वहां पर सस्ती है, यानी कि अगर आप देखिए कि फर्ज करें 100 रुपए या 110 रुपए की खरीदा चीनी मिल रही है तो भारत से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें मिलती है 80 रुपए की। तो अगर वो फूड इन्फ्लेशन जो है वो इन्हीं प्राइसेस की वजह से ही हो रहा है ना। तो अगर एक चीज में कोई चीज बेहतर थी तो वो अगर करने देते, लेकिन खैर नहीं है। बात ये कि ये तो हुकूमत को खुद ही सोचना है, क्योंकि हुकूमत खुद ही अपनी ये सारी चीजें करने के बाद, इस तरह के फैसले लेने के बाद और इस तरह के यू टर्न्स करने के बाद वो अवाम को तो मुश्किल में डालती है, वो अपने साथ भी जो है ना वो अपने आप को भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देती है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली ऐसे ही होता है, जो डिसीजन मेकर या एग्जीक्यूटिव होता है उसको उसके आसपास के उसके मुशीरान, उसकी टीम मदद करती है, मशवरे देती है, चीज़ों पर ब्रीफ करती है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास डिसीजन की अथॉरिटी होती है। आपको प्रॉब्लम कहां पर नजर आ रही है? मैं तो जो प्रॉब्लम जहां भी नजर आ रही है जी, मैं तो इसका बर्मला आधार कई दफा कह चुका हूँ। ये तो वो लोग बातें करें जिनको उनसे कोई उम्मीदें थी, भट्टी साहब करें, शहजाद साहब करें, आप करें, जियो की जो एक जबरदस्त टीम है वो करे। मुझे तो उसकी लिमिटेशन का पता था, लेकिन बात यह है कि वो फरमाते हैं मैं टीम बनाना जानता हूँ। इनसे एक सवाल किसी ने ये पूछा कि आप क्रिकेट की टीम बनाने जानते हैं, क्या हॉकी की टीम भी आप बनाना जानते हैं? मैं तो उससे ये अस्यूम कर लिया कि फुटबॉल की टीम ही आप ही बनाएंगे, क्योंकि क्रिकेट की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तो फुटबॉल जब हमारी को खेलने जाए तो वो भी टीम आप ही बनाएंगे। क्राइसिस टीम बनाने या ना बनाने से नहीं है, क्राइसिस ये है कि सीधी सी बात है कि जो वो काम टीम बनाने जानते थे वो उस खेल में वो हरफन मौला थे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा क्रिकेटर था। वो थिंकिंग ब्रेन कहते हैं दुनिया में उसको, क्रिकेट के अंदर मुसलमान आदमी था, चुनाचे उसकी टीम भी बनाते थे। उसमें भी छोटी मिसाल दे दूं, 82 में जब फर्स्ट टाइम कादर को सिलेक्ट किया तो ये तो खुद दो बंदों मुझे बता रहे थे कि कादर लेग स्पिनर था और फर्स्ट टाइम वो राइट आर्म लेग स्पिनर को जब लेके आए तो मुझे 2-3 टेस्ट मैचेस तक उसकी फील्ड प्लेस करनी नहीं आती थी। चुनाचे उसको बहुत बेचारे पे स्कोर बने, इसलिए मुझे पता नहीं था कि इसकी फील्ड प्लेसिंग कैसे करनी है। फिर मैंने ब्लॉग सीखा। और इस बात में यह है कि उनको बता देना चाहिए कि जी ये डिफरेंट बॉल गेम है और इसकी अपडेट से वो वाकिफ नहीं है। अब आ जाए जी, भट्टी साहब फरमा रहे हैं जी काबीना की मीटिंग करते हैं। भट्टी साहब को शायद ये नहीं पता कि साद साहब ने एक फैसला दिया था और वो अपनी अच्छी नीयत के ऊपर दिया था। खाकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे कि वजीर आजम इटसेल्फ कोई जो फैसला गैर कानूनी है, चुनाचे जो बात कैबिनेट तय करेगी
वो ही हुकूमत का फैसला होगा। इसके अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं है, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो। ये सागर डिसीजन है, चुनाचे उसके बाद क्या है, फॉलो अप में खाका नबाती साहब आए या निगरान है, यही है इनकी ये मजबूरी है कि ये अगर फैसले करवाने हैं तो ये कैबिनेट में ही करवा सकते हैं, उसकी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। चुनाचे कोरोना नो कोरोना उसमें कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ी है। अब आ जाए आपके असल उसके ऊपर। देखिए ये बात यह है कि मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि जो कल जो फ्लोट की गई है उसके अंदर हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे, उसके अंदर सारे के सारे हुकूमत इमरान खान साहब की लेके, क्योंकि अजहर जो हमाद अजहर है इसके अंदर गुंजाइश नहीं है जी। फिर कल शेख रशीद साहब हमारे मुनीर फारूक साहब के प्रोग्राम में बैठे थे तो उसके अंदर भी वो बता रहे थे कि भाई ये फैसला जो है कल कैबिनेट में जाएगा। ये किया क्यों है इन्होंने? ये सोची समझी स्कीम के साथ जिसमें सारे इन्वॉल्व हैं, चाहे भट्टी साहब जिनके वो कहता है मैं नहीं बोल रही, मेरे अंदर भगवान बोल रहा है, ये बिल्कुल हमेशा ये होता है। पाकिस्तान में आज का तमाशा नहीं है, ये कई दहाइयों से चल रहा है, ये फ्लोट करते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं ये जो कल खबर निकली है, यानी जो हमाद अजहर ने ऐलान किया है वो एक टेस्टर था, उन्होंने टेस्टर के तौर पर ऐलान किया कि क्या रद्द-ए-अमल आता है और उसके बाद मुझे कंक्लूड करने देना, तो प्लीज कंक्लूड करने दे। तो उन्होंने ये जब फ्लोट किया तो पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखा, आपने देखा कि आपने भी डिस्कस किया और किस तरीके से लोगों ने उठा दिया। कल मुनीर फारूक साहब ने उठाया, पूरे पाकिस्तान शोर होगा बन गया। खुदा गवाह है कि मुझे 101% यकीन था कि कैबिनेट इसको रिजेक्ट कर देगी, पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ है, चाहे स्टेट बैंक का मामला हो किसी का मामला हो। चुनाचे ये बातें जो है ये खास तरीके से, मुझे अफसोस में एक कमेंट देना है कि एक मौके पे इनकी आशीर्वाद भी होती है हमारे कई जो मुख्तलिफ हल्के हैं हुकूमत को, सियासी हुकूमत को, लेकिन जैसे औखा वक्त आता है ना ये उससे बरात हासिल कर देते हैं। जैसे ये हुकूमत जो है हिंदुस्तान जो दोस्ती कर रही है अपने तौर पर कर रही है, नहीं ये पहले तय होता है फिर ये कदम बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि जी उससे तो इमरान खान साहब अकेले नहीं है, लेकिन ये वैसे इमरान खान के साथ चूंकि वैसी है कि उनको ये पता ही नहीं है, चीजों को करके यू टर्न लेना उनकी आम आदत है, इसलिए उनको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि यू टर्न लेना कितना एम्बैरेसिंग है, इसलिए उनको कोई एम्बैरेसिंग होती है। लेकिन हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने जो पॉइंट उठाया, कहते हैं जो कल हमाद अजहर साहब ने ऐलान किया भारत के साथ तिजारत वाला, ये एक टेस्टर था, एक फीलर था पब्लिक पल्स जानने के लिए। इसके ऊपर बाकी तज्जियाकारों की राय लेते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब, वजारत ख़जाना और मईशत से मुतल्लिक हुकूमत में जो अदम इस्तेहकाम या ठहराव नज़र नहीं आ रहा है उसकी वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीमा उमर साहिबा, आपका कमेंट, और अभी जैसे नियाजी साहब ने कहा है तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या हमाद अजहर की जल्दबाजी थी कल का ऐलान, हुकूमत का यू टर्न है या कुछ और? जी शुक्रिया लीना। जो आपका सवाल है उसमें जिम्मेदार तो इमरान खान साहब हैं और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि सिर्फ ये मईशत में कंफ्यूजन नजर नहीं आती, आप कोई और फील्ड भी उठा के देख लें, चाहे वो जमहूरियत पे उनकी बातें हो, चाहे वो कानून पे उनकी बातें हो, एक प्रॉब्लम हमें हर जगह नजर आती है और उसकी मेरी नजर में 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली तो सिर्फ ये टीम का मसला नहीं है, विजन का मसला है। मेरा ख्याल है शुरू से ही उनका जो विजन जो वो बात करते थे वो बहुत सिंपलिस्टिक और पॉपुलिस्ट होती थी। IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे, भारत के ऊपर भी अक्सर जो रेट्रिक था मेरा ख्याल है वो रियलिस्टिक नहीं था। अब जब आपने उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है उस विजन को, आपको चाहे कोई भी मिल जाए प्लेयर, मेरा ख्याल है मुश्किल है। अगर आप मलेशिया भी बनना चाहते हैं, टर्की भी बनना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट भी बनना चाहते हैं, मदीना की रियासत भी बनना चाहते हैं, चाइना भी बनना चाहते हैं, कौन ऐसा आपके पास मिनिस्टर आएगा जो आपको इन सब ममालिक की जो बेहतरीन चीजें हैं वो पाकिस्तान में ला के दे देगा? मुश्किल बात है। दूसरा उनका विजन इकोनॉमी पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वो ये था कि मुल्क का मसला इकोनॉमी का सिर्फ करप्शन है। करप्ट लीडर्स को आप जब बंद कर देंगे, जेलों में डाल देंगे, करप्शन, वो अच्छी टीम लाएंगे, उनमें करप्शन नहीं होगी। और क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो लोग बहुत से टैक्सेस देंगे, खुद से देंगे। ये भी उन्होंने मेरा ख्याल है रियलाइज कर लिया ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं चलती मुल्क की मईशत। फिर उन्होंने असद उमर साहब पे बहुत ट्रस्ट, वो उनके थे इकोनॉमी के लीडिंग मैन, उनके ब्लू आइड बॉय, लेकिन उनको भी बहुत जल्द निकाल दिया गया, उनको तब्दील कर दिया गया। तो मुझे नहीं समझ आती, ये सिर्फ मसला प्लेयर्स का नहीं है, मसला विजन का है। दूसरा मेरा बुनियादी पॉइंट ये होगा कि मसला प्रायोरिटीज का भी है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत, और मैंने सुना है इमरान खान साहब खास तौर पे ऑप्टिक्स, मीडिया नैरेटिव, मीडिया को मैनिपुलेट करना, नैरेटिव को मैनिपुलेट
करना ये इनकी ये अभी भारत का आप देख लें, आपने एक फैसला लिया और कुछ लोग शेयर कर रहे हैं मिनट्स मीटिंग के, उसमें इमरान खान साहब ने भी अप्रूव किया था ये फैसला, मतलब उन्होंने उनकी कंसेंट उसमें शामिल थी। ये सामने आ रहा है मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट हुआ है। देखिए, अगर आपने एक अनपॉपुलर फैसला लिया, आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि आपने ही वो नैरेटिव बनाया था कि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक 370 रिवोक नहीं होता, सो ऑन। अगर आपने मुल्क के लिए ही ना, अगर आप कश्मीर के कॉज के लिए कैसे लड़ेंगे एलिना, अगर आपके मुल्क में लोग भूख से मर रहे हो, ये मुझे बताएं। अगर ये एक्चुअल इशू है इन्फ्लेशन इस मुल्क में और भारत के साथ ट्रेड करने से आप अपने लोगों को अफोर्डेबल रोटी दे सकते हैं, तो फिर ये एक ऐसा केस है जो आप अवाम के सामने लाएं, उसको पेश करें। सॉरी, भट्टी साहब से इख्तिलाफ मैं करूंगी, ये कश्मीरियों के साथ बिट्रेयल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कश्मीर की आवाज उठानी है, आपको खुद एक मजबूत मुल्क अच्छा, मैं एग्जैक्टली यही चाहती हूँ, 2 पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है जी अलीना, ठीक है। ये पॉइंट अभी जो आप उठा रही हैं तरजीहात वाला, ये न्याजी साहब ने भी उठाया। मैं इस चीज को, जो पब्लिक पल्स जानने वाला, इसको भी भट्टी साहब से क्लियर करना चाहती हूँ। और जो सारे कह रहे हैं, भट्टी साहब ने भी कल यही ओपिनियन दोहराया था और उनको लगा था कि हुकूमत का फैसला दुरुस्त है। आज भट्टी साहब ने यू टर्न लिया, तो मैं चाहती हूँ कि जरा हम भट्टी साहब को 2 मिनट दें प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले, ताकि वो हमें बता सकें कि आज भट्टी साहब इसके बिल्कुल इससे इख्तलाफ क्यों करें अपने मौक़िफ़ से जो कल लिया था उन्होंने। भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि आज पहली मरतबा मुझे इमरान खान साहब से हमदर्दी होने लगी है कि अगर ये कल और मेरा आज आपने यू टर्न बना दिया है, तो इमरान खान साहब पे तो पता नहीं कितने यू टर्न हमने मसनूई भी लगाए हुए हैं। बात कल सिर्फ मैडम सर आपका तो बिल्कुल ही वी हो गया ना। मैंने कहा था कि मैं कहा था नहीं, बस सुन लीजिए उसके बाद फैसला आपका, मैंने कल सिर्फ ये कहा था कि ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, नंबर 1, तिजारत होनी चाहिए, नंबर 2, हम हमसाया मुल्क हैं, हमें एक दूसरे के साथ अब 70 साल 73 साल लड़ लिया, अब खुदा के लिए हमें एक दूसरे के साथ तल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लड़ना है तो गुर्बत के खिलाफ लड़ें, जहालत के खिलाफ लड़ें, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ें। लेकिन 3 दफा मैंने दोहराया था, मेरा यह मसला प्रॉब्लम है कि कश्मीर कल भी 3 दफा दोहराया था। इसका हल निकालें प्लीज, अल्लाह के नाम पे। डायलॉग से निकालते हैं, मुज़ाकरात से निकालते हैं, किसी तरीका से। लड़ने से तो कुछ हल नहीं होगा, ये तो मैं खिलाफ हूं इसके, लेकिन डायलॉग या कुछ से निकले। आज भी शाह महमूद कुरैशी, शीरीन निजारी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, सुन लीजिएगा, आखिरी 2 जुमले सुन लीजिए। शेख रशीद, इन चारों ने ये नहीं कहा कि तिजारत कोई बुरी है या फलाना या फलाना या फलाना। इन चारों का मेन लुब्बे लुबाब कश्मीर था कि आप मकबूल भट्ट, अफजल गुरु, सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक से वानी तक, हम इन शोदा को कैसे बुला सकते हैं? कब्रिस्तान बड़े पड़े हैं, बेवाएं हैं, यतीम हैं, सारे बिल्कुल। कल हमने जो डिबेट की, वो भी इसी के गिर्द घूम रही थी। मैं आज भी, कल भी और आज भी हाजिर हूं इसके लिए कि ये जो कुछ करना है करें, मगर कश्मीर की कास्ट पे नहीं, कश्मीर की कीमत पर नहीं। अच्छा भट्टी साहब, दूसरी चीज का जल्दी से जवाब दे दे, क्योंकि आपके बड़े जराए भी होते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि जी ये खबर फ्लोट की गई, जो वजीर खजाना ने ऐलान किया, वो पब्लिक पल्स जानने के लिए खबर फ्लोट की, सदाकत है इसमें कुछ ऐसा ही? नहीं, बिल्कुल भी सदाकत नहीं। इमरान खान साहब खुद इसके, तो इमरान खान साहब को इस एक मीटिंग में खुद बताया गया था, समझाया गया था। ये सारा ऐसे ही करते हैं कि एंड पे कह देते हैं हमने फिलर छोड़ा था। कितने फिलर छोड़ोगे? हर फिलर से इमरान खान निकलेगा। अच्छा। तो मतलब ये सीधा यू टर्न हुआ ना फिर, मतलब अपने डिसीजन, अपने किए हुए फैसले से फिर गए, सीधी ये बात। क्या आपके वजीर खजाना अनाउंस कर दें वो? मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही हूँ। मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही थी, क्योंकि मेरे 2 एनालिस्ट ने राय का इजहार किया, तो मैं जानना चाह रही थी। रीमा कुछ कमेंट? अच्छा एक मिनट, रीमा कुछ कहना चाह रही, रीमा क्विकली, देन आई हैव टू क्लोज। अलीना, ये हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ ट्रेड रिज्यूम कर रहा है तो वो कश्मीर की कॉस्ट पे है? मुझे ये कनेक्शन समझ नहीं आया जो बहुत से लोग ड्रॉ कर रहे हैं। आप कश्मीर का इशू हर फोरम पे उठाएं, लेकिन आपकी अपनी आवाम है। बिल्कुल भट्टी साहब,
हल तो मुझे नहीं पता। जब तक कश्मीर हल नहीं होता, आप अपने लोगों को अफोर्डेबल रोटी नहीं देंगे, आप इन्फ्लेशन से उन्हें और पीसेंगे, ये भी तो सही बात नहीं है ना। आप कश्मीर के लिए रीमा शायद वो इसलिए क्योंकि जब बंद किया गया था, भरा हुआ रोटी भारत के रीमा शायद इसलिए क्योंकि जब बंद किया गया था तजारत, हमारे नेबरिंग भारत में सस्ते तंदूर नहीं लगे हुए। हमार असर साहब ने ये एक्सप्लेन किया था कि भारत हमारा नेबरिंग हमसाया मुल्क है, वहां हमारा बॉर्डर एक हम शेयर करते हैं, वहां से इंपोर्ट करना क्यों सस्ता होगा, क्यों बेहतर होगा हमारे मुल्क के लिए। तो ये भी सामने रखें। पाकिस्तान कश्मीर के लिए तब लड़ सकेगा जब वो खुद एक मजबूत मुल्क होगा, जहां पे लोगों के पेट भरे होंगे। ये हमें याद रखना चाहिए। अपने लोगों को मार के, उन्हें स्टार्व करके, इन्फ्लेशन में पीस के हम कश्मीर की खुद नहीं लड़ सकेंगे कश्मीर की जंग, अनफॉर्चुनेटली। तो उन चीजों को जोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए। ठीक है, हाँ, मैं मेहमान कुछ कहना चाह रही हैं। अगर फर्क कर, जी, एक तो खैर ये रीमा ने बिल्कुल ठीक बात की कि फूड इन्फ्लेशन, आपको पता है कि वो एक्चुअली ओवरऑल एक इन्फ्लेशन के अंदर बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है, और हम भारत से करते थे सब्जियां वगैरह भी, और अभी ये चीनी का तो खाली उन्होंने, मैंने जिस तरह पहले भी हवाला दिया था कि उन्होंने कीमत का बताया। दूसरी ये है कि अगर ये डिसीजन वापस हो जाती है चंद दिनों बाद, या जब भी अगर वापस दोबारा ट्रेड करते हैं, तो फिर क्या? अभी यानी कि पूरा ये कह के कि हमने जो है, हमने कश्मीर की वजह से हम नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे जब तक मसला रिजॉल्व होगा, या आर्टिकल 370 रिवोक होता, फिर अगर ये हो जाता है महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद, या जब भी दोबारा ये डिसीजन ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे? ये अजीब से फील है भाई, आप एक दफा डिसीजन लेते हैं, स्टिक टू इट। ठीक है जी, बस वक्त अनफॉर्चुनेटली बड़ा कम रह गया। रीमा प्लीज क्विकली मेक योर पॉइंट। ऐसा ना हो अलीना, ऐसा ना हो जैसा IMF जाते जाते हमने बहुत देर कर दी और हमें सफर करना पड़ा। यही हमें फैसला इंडिया के साथ ट्रेड खोलने का करना पड़े, लेकिन तब तक देर हो जाए। ठीक है, मैं चाहती थी कि मैं अपने बाकी को भी इसी डिबेट पे गुफ्तगू करने का मौका दूं। कल हमने ऑल दो बड़े मुफस्सल तरीके से इसके ऊपर गुफ्तगू की, लेकिन चूंकि आज मजीद आरा सामने आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी इसको डिस्कस करें और इसके ऊपर मजीद डिबेट चल सके। लेकिन बहरहाल काबीना ने अब तो वीटो कर दिया इस फैसले को। अब भारत के साथ फिलहाल तिजारत नहीं हो रही है। आपसे मुलाकात होगी नए सवालात के साथ कल दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी राय क्या है? फीडबैक हमें दीजिएगा सोशल मीडिया पर।